प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो चैप्टर का नाम है हीरोन का सूत्र। देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक पार्क चतुर्भुज ए बी सी डी के आकार का है, जिसमें कोण सी का मान 90 डिग्री है। ए बी बराबर दिया है 9 मीटर और बी सी बराबर दिया है 12 मीटर और सी डी का मान दिया है 5 मीटर और ए डी बराबर दिया है 8 मीटर। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है निकालना है। यानी क्वेश्चन में क्षेत्रफल पूछा गया है, क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। यदि आपको कहीं भी डाउट होता है तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। इसके अलावा आप दूसरा चैप्टर भी पढ़ रहे हैं, उसमें भी आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो आप वो उस क्वेश्चन का फोटो सेंड कीजिए, हम सॉल्यूशन फिर से आपको बताएंगे। ठीक, चलिए हम लोग आप अपना क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें फिगर बना कर रखे हैं पहले से, है ना। इसमें दिया गया है, जैसे फिगर के अनुसार बोला कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज के आकार का है, तो हम ए बी सी डी खींच लिए हैं। इसमें बोला गया क्वेश्चन में कि जो कोण सी है 90 डिग्री है, तो कोण सी यहाँ पर हम 90 डिग्री बना रखे हैं और जो माप दिया गया है ए बी इक्वल 9 मीटर, तो ए बी का मान हम यहाँ पर 9 मीटर लिखे हैं। फिर यहाँ से बी सी दिया है 12 मीटर, सी डी दिया है 5 मीटर और उसके बाद में ए डी दिया है 8 मीटर। देखिए, इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि बी डी को हम लोग मिलाएंगे। बीडी को मिलाएंगे, मिलाने से क्या होगा कि दो त्रिभुजों में बढ़ जाएगा। एक त्रिभुज बन जाएगा आपका ए बी डी और दूसरा त्रिभुज बन जाएगा बी सी डी। अब ये दोनों त्रिभुजों का अलग अलग हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और उसके बाद क्या कर देते हैं, ऐड कर देंगे। तो दोनों को हम एक साथ जोड़ देंगे तो फिर क्या होगा, ये पूरा ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब यहाँ से आपके मन में एक बात आएगा कि ए बी डी और यहाँ से फिर बी सी डी दो त्रिभुज हुआ, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे। देखिए, निकालना बहुत ही आसान है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर बी डी का मान निकालेंगे। तो जब बी डी का मान निकल जाएगा तो ए बी डी, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तीन गो साइड है ए बी बी डी और ए डी, तीनों साइड का जब मान पता चल जाएगा तो हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला से क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पर जो दूसरा दिया गया है बी सी डी, यहाँ पर हम लोग हीरोन फॉर्मूला निकाल सकते हैं, है ना, क्षेत्रफल निकालने के लिए। लेकिन उससे अच्छा रहेगा कि जब 90 डिग्री का कोण दे दिया है तो इसका मतलब समकोण हो गया ना, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला हम आपको बताए हैं उससे इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चलिए एक एक करके हम स्टेप बाई स्टेप समझाते हैं। देखिए, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन है तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया रहता है उसको एक बार लिख लिया जाता है ना। देखिए, जो दिया गया है उसको लिख दिए हम। दिया गया है कोण सी का मान 90 डिग्री, ए बी बराबर 9 मीटर, बी सी बराबर 12 मीटर और सी डी बराबर 5 मीटर, ए डी बराबर 8 मीटर। और एक इसमें काम हम लोग काम किए हैं, क्या किए हैं, यहाँ से बी डी को मिला है, लास्ट में यहाँ पर लिख लेंगे बी डी को मिलाया। बी डी को मिलाया, इसको यहाँ पे लिखेंगे रचना करके। रचना हो गया, बी डी को मिलाया। अब बी डी को मिलाने से क्या होगा कि ये दो भाग में बट गया। तो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं, यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ से बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी में, बी सी डी में ध्यान से देखिए, यहाँ से ये क्या है, 90 डिग्री का कोण है। इसका मतलब क्या हो गया ये कि ये समकोण हो गया। जब समकोण हो गया तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस परिमेय जो होता है उसको लागू किया जा सकता है। लिख देते हैं यहाँ पर पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से।
पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जिसपे ये 90 डिग्री के कोण मतलब 90 डिग्री के कोण बना रहता है, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो तीसरे का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। मतलब यहां से लिखेंगे BC का स्क्वायर प्लस BC के वर्ग करेंगे, उसके बाद में CD के फिर वर्ग करेंगे, तो ये बराबर होना चाहिए किसके, BD के वर्ग के। तो BC के जो मान दिया है यहाँ पर 12 दिया है, यानी 12 का स्क्वायर कर लेंगे, फिर CD का मान दिया यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर लेंगे। अब BD का मान नहीं दिया है इसलिए इसको जस्ट के तरफ लिख लेते हैं। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो 12 का जो वर्ग करेंगे तो 144 हो जाएगा, और 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, BD का स्क्वायर। यानी यहाँ से फिर से आगे सॉल्व करेंगे तो 169 हो जाएगा, आज दोनों को मिला देंगे तो अब बराबर क्या हो जाएगा, BD का स्क्वायर। अब फिर यहाँ से जब BD का मान निकालेंगे तो आपको मालूम है कि जब स्क्वायर आता है तो दूसरे साइड जाता है तो रूट में बन जाता है, यानी BD का वैल्यू आ जाएगा रूट में, जब 169 रहेगा तो इसका मान कितना आएगा, 13 आएगा। BD का मान निकल गया। अब BD का मान निकल गया, उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ से त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल तो BCD समकोण है ना, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 फिर आधार गुणा में ऊंचाई। तो आधार कितना दिया है इसका, आधार मतलब नीचे वाला हो गया बेस, बराबर 12 हो गया, और ऊंचाई इसका दिया था 5। तो आपके मन में आएगा कि 13 क्यों निकाले, BD का मान क्यों निकाले, तो BD का जो मान निकाले हैं ABD, इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें BD का मान हीरोन का जो सूत्र होता है उसमें हम लोग यूज कर लेंगे। इसको कटाते हैं तो कट जाएगा कितना बार में, 6 बार में, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए बाबू यहाँ पर सब सेंटीमीटर नहीं मीटर में दिया है सब वैल्यू। बाबू क्वेश्चन जो दिया है टोटल मीटर में दिया था, सेंटीमीटर नहीं है, सब मीटरे में है, तो मीटर स्क्वायर होगा। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, यहां से त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, देखिए ऐसे ABD का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए बाबू यहाँ से ABD का, अब ABD का क्षेत्रफल चाहिए ना, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग लिखेंगे इस तरीका से। सबसे पहले ये आपको समझाए हैं कि ABD का हम लोग यहाँ से क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए अब, क्योंकि BCD का हम लोग को निकल गया है ना। अब ABD का निकालना है, तो ABD के लिए लिखेंगे यहाँ से कि त्रिभुज ABD से हम लोग सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए, अर्ध परिमाप चाहिए, एस का मान चाहिए हम लोग का। अर्ध परिमाप जो होगा आपका कितना होता है, A प्लस B प्लस C, मतलब तीनों भुजाओं का ऐड करते हैं और उसमें 2 से डिवाइड करते हैं, भाग लगाते हैं, तो तीनों भुजा कितना कितना इसका हो जाएगा, एगो 9 हो जाएगा, एगो 8 हो जाएगा, और तीसरा हम लोग निकाले हैं वो कितना आया है, 13 आया है, तो उसको 13 लिख लेंगे। यहाँ पर लिखते हैं 9 प्लस 8 प्लस 13, अब बटा में क्या हो जाएगा 2, बराबर हो जाएगा यहाँ पर 9 8 17 13 30, 30 बटा में 2 बराबर हो जाएगा 15 मीटर। अब एस का मान जब निकल गया तो स्पष्ट यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इस तरीका से होगा ना
एस एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी और एस माइनस सी फॉर्मूला होता है, आप पढ़े भी हैं। अब यहां से तीनों का वैल्यू रख देंगे। एस का मान कितना आया हम लोग का 15 आया है, फिर 15 में से एक बार घटा के लिखेंगे किसको 9 को, फिर उसके बाद में 15 में से घटाएंगे 8 को, क्योंकि दूसरा साइड 8 है ना। और फिर तीसरा बार 15 में से घटा लेंगे 13 को। अब यहां लिखेंगे रूट में से 15 गुणा में 15 में से 9 गया, कितना बचेगा तो 6, फिर 15 में से 8 गया 7, और फिर 15 में से 13 गया 2। अब इस सब का फैक्टर निकालेंगे हम लोग, मतलब गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालने के बाद में इसको आगे सॉल्व करेंगे। 15 का गुणनखंड निकालेंगे तो 15 का गुणनखंड निकलेगा इससे 3 गुणा में 5, 6 के लिए गुणनखंड होगा 2 गुणा में 3, 7 का 7 रह जाएगा, 2 का 2 रह जाएगा। अब इसको पेयर लगाएंगे, मतलब जोड़ा लगाएंगे अंडर रूट का अंदर, तो ये 2 2 गो है, 3 भी 2 गो है, उसके बाद में 5 और 7 एक एक है, तो 2 का भी जोड़ा लग जाएगा, 3 का भी जोड़ा लग जाएगा, तो निकलेगा कितना 2 और 3 बाहर निकल जाएगा, और रूट में हमारा कितना हो जाएगा 5 गुणा 7 मतलब कि 35 बराबर कितना होगा 6 रूट 35। देखिए दोनों का हम लोग का क्षेत्रफल निकल गया। अब क्या एक काम करना है, अब कब दोनों को जोड़ देना है, जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा पूरा ए बी सी डी का क्षेत्रफल। जिससे मानकर चलिए यहाँ पर हम इसका भी क्षेत्रफल निकाल लिए हैं और दूसरा का निकाल लिए हैं। अब दोनों का क्षेत्रफल क्या करेंगे एक साथ जोड़ देते हैं, बस हम लोग का पूरा आंसर आ जाएगा। अब नीचे लिखते हैं चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अब यहां से लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, क्योंकि हम लोग निकाले हैं ना यहाँ पर बी सी डी का क्षेत्रफल, और दूसरा क्या निकाले हैं ए बी डी का क्षेत्रफल। ये दोनों को लिख के ऐड कर देंगे, प्लस त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। तो बी सी डी का जो क्षेत्रफल आया था देखिए यहाँ पर कितना आया था, तो 30 मीटर स्क्वायर, प्लस इसका जो आया अभी 6 और रूट में से 35 मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ऐड तो ये होगा नहीं, इसका आंसर जो दिया है पॉइंट में दिया है, इसका मतलब रूट का जो है ना रूट 35 का मान निकालना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पर निकाल देते हैं हम 30 मीटर स्क्वायर प्लस 6 गुना में रूट 35 जो है इसका मान निकालिएगा, रूट 35 का जो मान होगा 5.92। अब इसको गुना करा देते हैं, मीटर स्क्वायर रहेगा 30 मीटर स्क्वायर, इन दोनों को गुणा कराएंगे, गुणा कराएंगे तो लगभग लगभग जो आएगा मान इसका 35.5 मीटर स्क्वायर, और दोनों को जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 30 30 60 65 मीटर स्क्वायर, 65.5 मीटर स्क्वायर आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें
ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर और डी ए बराबर 5 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर है। चलिए इस क्वेश्चन को बना दिया जाए। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, फिगर यहाँ पर बनाए हैं हम। ए बी दिया गया है कितना, 3 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर और सी डी 4 सेंटीमीटर, ए डी का भी मान दिया है 5 सेंटीमीटर। लास्ट में फिर एक दे दिया ए सी दिया है 5 सेंटीमीटर, ए सी भी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए दो तरीका है। पहला कि इन दोनों में आप अलग अलग, जैसे दो को त्रिभुज है तो दोनों में आप हीरोन का सूत्र यूज कर लीजिए, क्योंकि इन ए बी सी का भी आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, हीरोन का सूत्र लागू कर सकते हैं, ए बी सी है ना। इसमें ए बी का वैल्यू और बी सी और सी ए तीनों भुजाओं का मान मालूम है आपको, और इसमें भी तीनों भुजाओं का मान मालूम है। तो दोनों में आप हीरोन का सूत्र लागू करके बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से देखिए समझने वाला बात ये हो कि ये 3 दिया है और दूसरे में ये 4 दिया है और यहाँ पर 5 दिया है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, मतलब 3 का वर्ग निकालेंगे तो 9 हो जाएगा, इधर 4 का वर्ग निकालेंगे तो 16 हो जाएगा। तो 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25। इसका मतलब 5 का स्क्वायर के बराबर है, यानी पाइथागोरस का रूल इस पे जो होता है ना लागू हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये होगा कि 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बनेगा। 90 डिग्री कोण बनने का मतलब क्या होगा, ये कि समकोण हो जाएगा। समकोण होगा तो फिर इसको हम लोग समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है उससे हम लोग एरिया इसका निकाल सकते हैं। चलिए दोनों तरीका से समझाते हैं आपको, है ना। सबसे पहले हम दोनों में हीरोन का सूत्र लागू करके बना लेते हैं। सबसे पहले यहां लिखते हैं त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में देखते हैं बाबू यहां से, तो ए सी का जो मान दिया है कितना दिया है 5 सेंटीमीटर और सी डी का जो मान दिया है सी डी इक्वल दे दिया है 4 सेंटीमीटर और ए डी का मान दिया है ए डी का मान दिया है 5 सेंटीमीटर। तो यहां से हम लोग अर्ध परिमाप निकाल सकते हैं ना, तो अर्ध परिमाप एस इक्वल हो जाएगा 5 + 5 + 4, तीनों भुजाओं को जोड़ दिए और उसमें हम क्या करें 2 से भाग लगाते, 5 × 5 = 10 और 4 = 14, हमें 2 से भाग लगाएंगे तो आ जाएगा मान इसका 7। अब यहां लिखते हैं त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, ए सी डी का जब क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग तो वही फॉर्मूला हम लोग का हो जाएगा, रटा रटा फॉर्मूला है ना, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का जब हम लोग मान यहाँ पर लिखेंगे तो 7 आया है ना, और उसके बाद में 7 - 5, फिर 7 - 5 और फिर क्या लिखेंगे 7 - एक बार 4। अब इसको लिख लेते हैं यहाँ से, तो 7 गुना में कितना हो जाएगा 2, फिर गुना में 2, फिर गुना में 3 हो जाएगा। अब इसका निकालेंगे हम लोग वर्गमूल, तो देखिए 2 का केवल पेयर लगेगा बाबू, तो इसलिए 2 बाहर आ जाएगा और रूट में क्या रह जाएगा, तो 21 रह जाएगा, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ए सी डी का तो क्षेत्रफल निकल गया, ए सी डी का क्षेत्रफल निकल गया। अब रह गया क्या, ए बी सी का क्षेत्रफल निकालने के लिए। अब यहां लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी से, ए बी सी से देखिए, इसमें ध्यान से देखिए बाबू कि ए बी इक्वल दिया है 3 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल दिया है 4 सेंटीमीटर और ए सी का मान दिया है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं बाबू इस तरीका से कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये
3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर होगा 9 प्लस 16 यानी 25 हो जाएगा। और दूसरे में इधर AC का स्क्वायर निकालते हैं तो 5 का स्क्वायर बराबर क्या होगा 25 होगा। इसका मतलब यह होगा कि दोनों बराबर है ना। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर किसके है AC का स्क्वायर। ये इतना करने का मतलब होगा कि इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज लिखे, त्रिभुज ABC समकोण होगा, समकोण होगा। क्या होगा समकोण होगा। जब समकोण होगा तो आसानी से हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो ABC का जब क्षेत्रफल निकालेंगे समकोण त्रिभुज से तो क्या होगा 1/2 फिर आधार गुणा में ऊंचाई। तो आधार कितना हो जाएगा 1/2 आधार समझिए, ये नीचे वाला आधार हो जाएगा, ये हमारा ऊंचाई हो जाएगा, है ना। तो 3 गुणे 4 तो 2 से कट जाएगा 2 बार में, मतलब इसका मान आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूरा का निकालना है। अब यहाँ से देखिए इस तरीका से हम लोग निकाले हैं तो 6 सेंटीमीटर आया। आप चाहें यहाँ से तो जैसे हम लोग पहले प्रूफ किया है ना कि 90 डिग्री कोण होगा, 90 डिग्री का प्रूफ करने के बाद हम लोग क्या किए कि समकोण का हम लोग फॉर्मूला लगाए। इतना कुछ नहीं करने का मन है तो आप डायरेक्ट यहाँ से इस तरीका से कि त्रिभुज, दूसरा तरीका यहाँ से बता, दोनों का हीरोन फॉर्मूला दोनों से सेम आएगा, लिखेंगे इस तरीका से त्रिभुज ABC में जो दिया गया है लिख लेते हैं यहाँ समान कि AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं ना एस इक्वल क्या हो जाएगा तो 3 + 4 + 5 बटा में 2, 3 4 7 और 7 5 12, 12 में 2 से भाग लगा देंगे तो आएगा 6। और जब यहाँ से फिर हम लोग लिखेंगे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है कितना होगा S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो अब यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से तो S का मान कितना है 6, फिर 6 में से एक बार घटा लेंगे 3, फिर 6 में से एक बार घटाएंगे 4 और फिर 6 में से एक बार 5। तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा यहाँ से 6 3 2 और 1। देखिए तो 6 का बाबू यहाँ से गुणनखंड निकलेगा ना तो इसका भी हो जाएगा 3 × 2 और यहाँ पर हो जाएगा कितना 3 × 2 पहले से। तो यहाँ से देखा जाए तो 3 2 गए तो 3 निकल जाएगा और 2 भी 2 गए तो 2 भी निकल जाएगा बाहर, इसका मतलब 6 आएगा। तो अब समझिए बात, यहाँ से आप चाहें तो इस तरीका से भी दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और नहीं तो इस तरीका से भी निकाल सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक मेथड आप यूज कीजिएगा, ठीक। और उसके बाद में क्या करना है, ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल को ऐड कर देना है। कौन कौन, पहले जब हम लोग निकाले हैं कौन सा, ये 2√21 आया है, इसको इन दोनों में से किसी एक को, क्योंकि ABC एक फॉर्मूला है, दूसरा मतलब यहाँ पर हम लोग निकाले समकोण से निकाले हैं, यहाँ पर हीरोन का सूत्र का उपयोग करके निकाले हैं। तो दोनों में से कोई एक यूज करके यहाँ पर क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो लास्ट में लिख लेंगे यहाँ से हम लोग कौन सा चतुर्भुज निकालना है, ABCD का क्षेत्रफल ना। तो ABCD का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ABCD का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा यहाँ लिख लेंगे, अतः A चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो ABCD का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो पहले निकालेंगे इस तरीका से त्रिभुज, क्या निकाले हम लोग ACD का क्षेत्रफल, ठीक है ना। ACD त्रिभुज है ये, ACD का क्षेत्रफल प्लस दूसरा क्या निकाले हैं ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल।
अब यहाँ से हम लोग लिख लेंगे त्रिभुज ACD का कितना आया था, तो आया था 2√21। यहाँ पर है ना 2√21। हाँ लिख लेते हैं इसको, 2√21 प्लस इसका कितना है तो 6। तो देखिए इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। 2√21 का मान जो होगा पॉइंट में, तो 2√21 का जो मान हो जाएगा आपका, लिख देते हैं, तो हो जाएगा √2 21 4.58 प्लस 6। सबको एक साथ ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा आपका लगभग लगभग 4 दूनी की 8, 9.16 9.16 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो प्लस 6 बराबर हो जाएगा 9×6 = 15, यानी लगभग लगभग हो जाए आपका 15.16 के आसपास आंसर। 15.16 आंसर यही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है, राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया जैसा कि आकृति 12.15 में दिखाया गया है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप फिगर में देख रहे होंगे एक हवाई जहाज दिख रहा है। इसमें आपको 5 पार्ट दिया गया है, 1 2 3 4 5 भाग करके दिया गया है। पांचों भाग का हम लोग अलग अलग क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, सबको एक साथ ऐड कर देंगे। देखिए क्वेश्चन को हम बता रहे हैं, यहाँ समझिए। यहाँ पर दिया गया है, जिससे पार्ट 1 में देखेंगे तो ये 5 दिया गया है, तो ये इधर भी 5 है ना। और नीचे जो है ना यहाँ पर 1 सेंटीमीटर दिया है, इसका मतलब अभी भी क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर ही होगा क्योंकि सब बराबर है। फिर उसके बाद में तो यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा, भाग 1 एक देखा जाए तो त्रिभुज हो जाएगा। तो भाग 1 के एक त्रिभुज का जो हिरोन सूत्र से लागू कर लेंगे, जिससे 5 5 1 3 साइड, 3 गो साइड हो जाएगा। तीनों भुजाओं हम लोग जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो एस का मान निकल जाएगा। उसके बाद क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे। भाग 2 के लिए देखते हैं तो इस तरीका से आपका ये जो बनेगा, एक पूरा पूरा ये आयत बन जाएगा। भाग 2 जो होगा इतना सारा ये आयत हो जाएगा। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई यहाँ पर दिया गया है फिगर में कि जो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है 6.5 सेंटीमीटर, हम इधर बगल में करके दर्शाएं कि यहाँ से यहाँ तक कितना है 6.5। तो लंबाई 6.5 है और चौड़ाई इसका 1 है, मतलब इसे गुणा करा देंगे दोनों का L × B से, तो इसका भी क्षेत्रफल निकल जाएगा। भाग 3 के लिए ध्यान दीजिए बात, एक तरीका से देखा जाए तो इस समांतर चतुर्भुज के रूप में दिया गया है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इस तरीका से इसको 3 भाग में समबाहु त्रिभुज के रूप में बांट लेंगे। मतलब सबसे पहले तो एक बीच में पॉइंट लेंगे, जैसे 2 दिया है ना, तो दोनों को 1 1 के रूप में बांट लेंगे। मतलब एक इधर भी होगा और एक इधर भी होगा। तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, इधर 1 है तो इसका मान भी 1 और 1 ही होगा, है ना। तो इस तरीका से देखा जाए तो भाग 3 में 3 गो समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, जिसका भुजा कितना हो जाएगा, 1 1 1, है ना। तो इस समबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है उसको लागू कर लेंगे और 3 गो इसमें त्रिभुज है, इसलिए 3 से गुणा कर देंगे तो भाग 3 का भी क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसके बाद भाग 4 में देखा जाए तो भाग 4 और 5 दोनों जो है ना सेम है। इसमें आपका ये सीधा सीधा कोण दिया है इस तरीका से, है ना। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन गया, इसका मतलब ये समकोण हो गया। समकोण हो गया तो मतलब हो गया यहाँ से कि ये आपका एक ऊंचाई हो जाएगा, एक आपका आधार हो जाएगा। तो 1/2 गुणे आधार और गुणा में ऊंचाई, जब तीनों का गुणा करा देंगे तो फिर क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। कौन कौन, 1/2 और गुणा में आधार और गुणा में ऊंचाई। तो इस तरीका से 4 और 5 दोनों निकल जाएगा। चलिए एक एक करके हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भाग 1 के देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं भाग 1, भाग 1, है ना। भाग 1 में देखा जाएगा तो भुजाएं कितना कितना दिया है, यहाँ पे लिखते हैं हम भुजाएं
त्रिभुज की भुजाएं लिख लीजिए, त्रिभुज की भुजाएं, भगवान में भगवान, त्रिभुज की भुजाएं 5 5 और 1 है ना। इसलिए यहाँ पे लिख लेते हैं एस बराबर 5 + 5 + 1 बटा में हो जाएगा 2। यानी इसका मान निकालेंगे तो मान कितना आ जाएगा 11 बटा में 2 बराबर लिख लेते हैं 5.5। उसके बाद में अब इससे यहाँ से हम लोग क्षेत्रफल इसका निकालेंगे, लिख लेते हैं भाग 1 का क्षेत्रफल। भाग 1 का जब क्षेत्रफल लिखेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, रूट में से s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। तो s का मान आया हम लोग कितना 5.5, फिर लिखेंगे 5.5 माइनस कर लेंगे यहाँ से 5, दूसरा 5 - 5 सॉरी 5.5 माइनस 5 क्योंकि दूसरा साइड भी 5 है इसका। अब फिर लिखेंगे यहाँ से 5.5 और फिर तीसरा साइड 1 है तो 1 लिख लेते हैं माइनस में 1 और रूट सबके ऊपर दे देते हैं। अब यहाँ से लिखेंगे सबको घटा कर लिख लेते हैं तो कितना हो जाएगा 5.5 गुणा में 0.5 गुणा में फिर कितना होगा 0.5 और गुणा में 1 घटाएंगे तो 4.5 आएगा। अब देखिए इसका जब मान निकालेंगे हम लोग सबसे पहले काम करते हैं दशमलव हटा देते हैं सबका, है ना। इसको इस तरीका से लिख लेते हैं कि 55 गुणा में 5 गुणा में 5 और फिर गुणा में 45 बटा में कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए बात, एक यहाँ पर है 10, इसके लिए 10, इसके लिए भी 10 और इसके लिए भी 10। अब ध्यान दीजिए बाबू ऊपर का पेयर हम लोग अलग लगाएंगे, मतलब जोड़ा ऊपर वाले को अलग लगाएंगे और नीचे वाले के लिए अलग लगाएंगे। तो नीचे में तो 4 को 10 है तो 2 को 10 बाहर निकल जाएगा और ऊपर में देखा जाए तो ये 5 है यहाँ पर, है ना। इसको निकालते हैं इस तरीका से। 55 का पहले हम लोग गुणनखंड निकाल लेते हैं तो 55 के लिए हो जाएगा 11 गुणा में 5 और फिर 2 को पहले से 5 दिया है। इसको लिख लेते हैं 45 है तो 45 के लिए लिख लेते हैं 5 गुणा में 3 गुणा में 3 45 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 5 का जोड़ा सब लग जाएगा यहाँ पर, है ना। और जो बटा में रहेगा 10 गुणा 10 इसको भी हम लिख लेते हैं तो इसका भी जोड़ा नीचे लग जाएगा। इसका मतलब निकलेगा क्या, तो 5 एगो निकल जाएगा, फिर से इसके लिए भी 5 निकल जाएगा, उसके बाद में 3 भी निकल जाएगा। नहीं निकलेगा तो क्या नहीं निकलेगा आपका, ये रूट में 11 रह जाएगा। अब बटा में क्या रहेगा तो 10 गुणा में 10 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 25 × 75 और रूट में 11 75 और रूट में 11 बटा में 100। इसको देखिए पॉइंट में सब मान निकाल लेंगे तो हो जाएगा आपका 75 रूट 11 जो है उसका मान हो जाएगा 3.32 बटा में 100। अब सबको एक साथ जब गुणा करके लिखेंगे यहाँ पर दशमलव लगाकर तो आ जाएगा आपका मान हो जाएगा यहाँ पर 2.48 488 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग पार्ट 2 का देखेंगे, मतलब भाग 2 का निकालते हैं क्षेत्रफल। अब भाग 2 का देखते हैं। भाग 2 का क्षेत्रफल निकालने के लिए भाग 2 का क्षेत्रफल, तो भाग 2 का क्षेत्रफल में हो जाएगा वही
ये आपका लेंथ हो जाएगा पूरा पूरा, मतलब लंबाई, लंबाई कितना है 6.5 गुणा में चौड़ाई कितना है, तो ये वाला आपका हो जाएगा 1 बराबर कितना हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए भाग 1 का निकाले थे हम लोग, भाग 1 का कितना आया था, तो 2.488 आया था। अब भाग 2 का भी निकाल लिए, भाग 2 का भी क्षेत्रफल निकल गया, भाग 2 का क्षेत्रफल निकल गया। अब निकालते हैं हम लोग भाग 3 का। भाग 3 का अब क्षेत्रफल देखते हैं। भाग 3 का क्षेत्रफल जो होगा, तो देखिए इसमें अभी बताए हैं कि इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 गो होगा, क्योंकि 1 2 3 गो त्रिभुज है, इसलिए तीनों को 3 से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके बाद में लिखेंगे यहाँ से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 3 गुणा में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 गुणा में भुजा का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 गुणा में √3/4। अब भुजा कितना है, तो 1 1 1 है सबका, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 क्यों होगा, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ से निकाल लेते हैं इसका मान, तो 3 गुणा में √3/4, तो 3 गुणा में 1.732/4 गुणा करा के और 4 से भाग दिया जाएगा इसमें, तो आपका जो मान आ जाएगा 1.3 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसके बाद में भाग 4 का निकाल लेते हैं क्षेत्रफल। देखिए भाग 4 यहाँ से देखिए फिगर में, तो इसमें भी क्या है 4 और 5 दोनों सेम है ना, तो एक साथ दोनों को निकाल लेते हैं। भाग 4 का क्षेत्रफल बराबर होगा भाग 5 का क्षेत्रफल। तो भाग 5 का क्षेत्रफल के लिए क्या लिखेंगे, 1/2 गुणा में क्या होगा आधार गुणा में ऊंचाई। तो इसका देखिए ध्यान से यहाँ से पता चल जाएगा आपको, तो आधार कितना है, तो 1.5 और ऊंचाई है 6, लिख लेते हैं यहाँ से 1/2 1.5 गुणा में 6, कट जाएगा 3 बार में, यानी हो जाएगा कितना 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सबका निकल गया, तब लिखेंगे यहां से कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे भाग 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। अब सबको एक साथ लिख ऐड कर देते। भाग 1 का हम लोग कितना आया था, देखिए यहाँ पर भाग 1 आया था 2.488, लिखते हैं यहाँ से 2.488 प्लस भाग 2 का जो मान आया है कितना आया था, तो 6.5 6.5। अब भाग 3 का आया है 1.3 1.3 लिख देते हैं। अब भाग 4 का जो आया है 4.5, अब भाग 5 का भी आया है 4.5, क्योंकि दोनों बराबर है ना। अब यहां लिखेंगे सबको एक साथ मिला के लिख देंगे, तो आएगा आपका 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर
आंसर। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया होगा तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उस पर कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। हम आपको फिर से स्टेप बाय स्टेप समझा देंगे ताकि आपका जो भी डाउट है मन में वो एकदम पूरा पूरा क्लियर हो जाए, है ना। थोड़ा सा भी डाउट हो तो भी आप कॉल कीजिए, है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा डाउट जो आपके मन में बन रहा है कि कैसे हो गया, उसको एकदम क्लियर कर दिया जाएगा, है ना। ताकि क्लियर रहेगा आपका डाउट, तो जब एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो एकदम 100 में से 100 क्वेश्चन, 100 से डाउट क्लियर रहेगा आपका, तो आप 100 मार्क्स में से 100 मार्क्स आसानी से लेकर आ जाइएगा, है ना। इसलिए कॉल करने में संकोच नहीं करना है। एकदम कभी भी जब पढ़ रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है, हाँ कॉल करते हैं, नंबर जो दिया गया है और उस पर पूछ लेना है, हम बता देंगे, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।